हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेक्चर जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 विच इज पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने 10th क्लास का कवर किया था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जीरोज निकालने सीखे थे। और आज हम उसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन, सप्लीमेंट क्वेश्चन, जिसको हम इनवर्स ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं, वैसे ही बेस्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लें एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से आप। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हर पार्ट के अंदर दो दो नंबर्स दिए हैं। वो दोनों नंबर्स क्या हैं? एक है आपका सम ऑफ जीरोस और दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक है आपका सम ऑफ जीरोस और एक है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, आपको सीधा डायरेक्टली एक पॉलिनोमियल दी थी, आपको पूछ रहा था, आपको बोल रहा था कि आप निकालो जी इस पॉलिनोमियल के अब जीरोस निकालो। अब की बार जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इन्वर्स है, अब उल्टा है। उल्टा कैसे है? अब की बार जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपको वहां से ही दिया है। हमें क्या बोल रहा है कि आप क्या निकालो, वो पॉलिनोमियल निकालो जिस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम ये होगा, यानी ये सम होगा और ये प्रोडक्ट होगा। हमें वो बेसिकली वो पॉलिनोमियल निकालनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हमें पॉलिनोमियल निकालनी है तो हम एक पॉलिनोमियल खुद से सपोज कर लेंगे। लेट द let the required polynomial be। हमारी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमने सपोज कर ली इस वाली को, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि ये हमारी वो पॉलिनोमियल है जो हमें निकालनी है, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यही होती है, तो हम इसी तरह की एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस आर। जीरोस के लिए हम दो नंबर्स चूज कर लेंगे, दो साइंस चूज कर लेंगे, एक अल्फा एंड अनदर वन इज बीटा। ये आपका एक जीरो, ये आपका दूसरा जीरो। क्योंकि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर दो जीरोस होते हैं, वो हमने सपोज कर लिए क्या, अल्फा और बीटा। क्यों? बट ये याद रखना ये दोनों जीरोस नहीं है, ये दोनों सम ऑफ जीरोस हैं और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। हमने सपोज कर लिया हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए और साथ में ये उसके दो जीरोस हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इनका यूज करेंगे हम। ये जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन का, इसका कहां पे यूज होगा? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। जीरोस ये दो हैं, इन दोनों का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू ये 4। क्लियर? ये क्या है? ये अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा ये सम है ये दोनों का 4। एक साइड आप ये कर लो और एक साइड आप दूसरा काम करना, ठीक है। हम पहले इसको फिनिश करते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये इसके अकॉर्डिंगली सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये भी सम है, ये भी सम है, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ जीरोस, हमें ये भी पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज, देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, b, उसका माइनस। ये प्रीवियस क्वेश्चन में ये मैंने फार्मूला लिखाया था, वहां पे सम ऑफ जीरोस और कैसे निकाल सकते हो? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये देखो हमारे पास सम ऑफ जीरोस निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू
माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा उसका माइनस, डिवाइडेड बाई जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा विच इज यहाँ पे ए है, तो डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये भी सम ऑफ जीरोस है 4 और ये भी क्या है, सम ऑफ जीरोस। दैट इंप्लाइज, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 भी क्या है, सम ऑफ जीरोस, और माइनस बी बाई ए भी क्या है, ये भी सम ऑफ जीरोस है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। बी अगर निकालना चाहो, माइनस बी किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस बी किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज करोगे, ये पार चला गया, बन गया 4a। ठीक है, ए ट्रांसपोज हो गया, इक्वल टू के उस साइड गया, ये इनटू हो गया 4 के साथ, 4a हो गया। बी किसके बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, माइनस ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, ये हो गया -4a। इसको आप हाईलाइट कर दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप, उसके बाद हम इसी साइड करते हैं। नाउ अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, अगर ये दो जीरोस हैं इनका प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू, प्रोडक्ट किसके बराबर हमें गिवन है, 1 के बराबर। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है, हमें यह भी पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी इसके अंदर, c बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, मतलब c बाई a। तो 1 क्या है, कहो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c बाई ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब यहां से ये दो बराबर आ गए, जैसे वो हमने बराबर किए थे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं। ठीक है, इससे आगे मैं यहां लिखूंगा, तो हम क्या कह सकते हैं, c बाई ए इज इक्वल टू 1, c बाई ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, c किसके बराबर होगा, 1 जाएगा ट्रांसपोज होके ए के साथ, 1 के साथ a मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा a। इसको भी हाईलाइट कर दो, इसको नाम दे दो सेकंड, इसको नाम दे दो सेकंड। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, b भी किस में एक्सप्रेस हो गया, a में। b यहां पे क्या है, b इज इक्वल टू -4a, मतलब b भी एक्सप्रेस हो गया आपका a में। c इज इक्वल टू a, c भी एक्सप्रेस हो गया आपका a में। अब आप a की वैल्यू कुछ भी चूज करो, यहां पे एक लॉजिक याद रखना, यहां पे कुछ भी वैल्यू आप चूज कर सकते हो, a की कोई भी वैल्यू जो आपको ठीक लगे। ठीक है, चलो मैं चूज करता हूं, पुट a इज इक्वल टू 1, हम 1 चूज करेंगे। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 1। अगर हम a को 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के अंदर हम a की वैल्यू 1 यूज करेंगे, दैट इंप्लाइज हमें क्या निकल के आएगा, b विल बी इक्वल टू, b किसके बराबर होगा, ये हो गया ना -4 इंटू ए हो गया 1, -4 इंटू 1 हो गया -4, तो b की वैल्यू ये निकल कर आई। एंड c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, c इज इक्वल टू a, अब a आपने 1 यूज किया तो c किसके बराबर होगा, c विल बी इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1। ठीक है, c की वैल्यू 1। आओ अब आप ये देखो, आपने जो जो पॉलिनोमियल सपोज की थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके अंदर आपको यही कांस्टेंट नहीं पता थे, ए बी और सी। अब उन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आपके पास आ गई है, सी ए की आ गई 1, बी की आ गई -4 और सी की आ गई 1। अब ये तीनों वैल्यूज जब इसके अंदर हम यूज करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल जाएगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द required
पॉली बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक यूज करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। तो क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर आपने सपोज की है, ठीक है, ए की जगह क्या आएगा 1, मतलब एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी एक्स, ठीक है, बी की जगह क्या आएगा -4, हो गया -4x, प्लस सी की जगह क्या आएगा 1 + 1। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि यही एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी, इसकी बहुत सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। वो डिपेंड किस पर करता है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लोगे, ए की वैल्यू जो भी लोगे उसी के अकॉर्डिंगली बी की वैल्यू आएगी, फिर सी की वैल्यू आएगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपने ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होगा, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोलेगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज कर देनी है, जैसे मैंने करी यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर उसके दो जीरोज चूज कर लेने हैं, जैसे मैंने चूज किया अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये दो जीरोज हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये भी क्या है गिवन, जो आपको चीज होगी उसमें एक सम होगा एक प्रोडक्ट होगा, तो ये सम है, तो ये 4 हो गया सम ऑफ जीरोज। हमें ये भी पता है सम ऑफ जीरोज हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर एक तरीके और से निकाल सकते हैं, विच इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये यहाँ से क्या बनेगा हमें -b/a। तो इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी सम ऑफ जीरोज है, ये भी सम ऑफ जीरोज है, तो -b/a इज इक्वल टू 4 -b, यहाँ पे b आप निकालोगे, b क्या निकल के आया यहाँ पर -4a, इसको नाम इक्वेशन 1 दे दोगे। फिर इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आप प्रोसीड करोगे, यहाँ पे आपको c निकल के आएगा, c किसके बराबर होगा a के, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, दोनों b और c आपको a में एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, ये होने ही चाहिए। अब जब दोनों b और c a में एक्सप्रेस होंगे, तो a की वैल्यू आप नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी चूज कर देना, जैसे मैंने किया है, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 इन सेकंड, आपने कुछ भी चूज कर देनी है, ठीक है। सपोज मैंने 1 चूज कर ली, तो मैंने इन दोनों के अंदर a की वैल्यू 1 यूज की, तो a की वैल्यू जब फर्स्ट के अंदर यूज की b क्या आया -4, और a की वैल्यू जब सेकंड के अंदर यूज की वहां पे c क्या आया 1, ठीक है। तो आपने अब आपको यहाँ पर आकर a की वैल्यू भी अवेलेबल है, b की वैल्यू भी अवेलेबल है, और c की वैल्यू भी अवेलेबल है। तो आप इन्हीं तीन वैल्यूज को इसके अंदर जब सपोज की हुई पॉलिनोमियल के अंदर यूज करेंगे, तो आपको एक पॉलिनोमियल निकल कर सामने आएगी, ठीक है। तो आपको जो भी आएगी वो आपकी एकदम से करेक्ट होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी पॉलिनोमियल्स हमारे पास हो जाती हैं, वो डिपेंड किस पर करता है, जब आप ए की वैल्यू कुछ भी यूज करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल जो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था, ये आज फिनिश हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।